कहे के त सब कहे आपन, आपन कहावे बालके बा। कहने के लिए सब कहेगा कि हम आपके अपने हैं, वाकई में अपना कोई नहीं होता। फिर एक लाइन और है और बड़ी अच्छी लाइन है यहाँ पर, सुख में तो सब कहे आपन, दुख में कहावे बालके बा। बस यही आप लोग को कहना है कि यदि आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो सब आपके अपने हो जाएंगे, और जिस समय आपका टाइम बुरा हो जाएगा, आपका टाइम जिस समय खराब चलेगा, यानी आप खराब परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, उस समय कोई आपको अपना कहने वाला नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से कहना है कि वक्त रहते समय को पहचान लीजिए, अन्यथा यदि समय पर आपको नहीं पहचानेगा तो दुनिया का कोई भी शख्स आपको नहीं पहचान सकता। ठीक है दोस्तों, तो बस अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपने मंजिल की तरफ ध्यान दीजिए, और आपके सामने कोई अपना नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए, कोई नहीं, कोई आपका अपना नहीं। ठीक ना, दिन भर मोबाइल चार्ज करके रात में चपर भी करते हैं आप, ठीक है, तो वो भी मतलब का ही है, वो भी आपके सिर्फ मतलब की ही है। ठीक है, मतलब के बाद वो भी आपका अपना नहीं है। ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिए आप। हाँ, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फाइनली ग्राफ, यानी इसका पार्ट 1 आपको दे दिया गया है, और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर इसके पार्ट 1 को देख लीजिए, जहां पर बेसिक चीजें बताई गई है। और ये इसका पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हम लोग जो है सीखेंगे कि फाइनली हम लोग को जो बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पूछा जाता है वो कैसे ग्राफ पूछा जाता है और हमको बनाना कैसे है। यानी फाइनल आपका ये वीडियो है, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और पिछली बार तो ये हुआ था कि जो क्वेश्चन हम पढ़ाए थे सेम वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ग्राफ का सेम क्वेश्चन वही पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही पूछेगा। देखिए ये संयोग था, ठीक ना, ये हमारा संयोग था कि जो क्वेश्चन हमने बताया वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछा गया। इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि जो क्वेश्चन अभी हम यहां पढ़ाएंगे आपको वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों को कभी भी डार्क में नहीं रखना चाहिए, कभी भी उसको अंधकार में नहीं रखना चाहिए कि जो हम कह दिए वही पूछेगा, नहीं पूछेगा। जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं इस टाइप से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये कतई नहीं कहना है आपको कि जो हम कह दिए, जो हम आपको यहां बता दिए सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रहे हैं, मतलब ऐसे आपको ये बातें माइंड में कभी नहीं रखना है कि जो हम पढ़ा दिए वही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इस बात की गारंटी है कि उस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे अभी हम यहां ग्राफ पढ़ाएंगे आपको, तो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और उसको बनाने का तरीका जो है इसी टाइप का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज सबसे पहले हम कुछ चीज समझते हैं। यहां पर आपको दो चीजें उसमें मेन देखने को मिलेगा, एक उद्देश्य फलन होगा और दूसरा होगा आपको अवरोध। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो उद्देश्य होता है, ठीक है, आपको उद्देश्य का पहचान कैसे करना है, तो वहां लिखा हुआ रहेगा z बराबर 3x + 4y, और यह हमेशा रैखिक समीकरण होगा। ये सब हमेशा क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। तो जिसमें z लगा हुआ रहेगा उसको कहेंगे उद्देश्य फलन, और जिसमें z नहीं लगा हुआ रहेगा, सीधे समीकरण रहेगा, वो आपका होगा अवरोध समीकरण। यानी अवरोध समीकरण से हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये जो उद्देश्य फलन होगा, ये जो उद्देश्य है, इसके आधार पर आपको न्यूनतमीकरण या फिर अधिकतमीकरण करना है, यानी उसका न्यूनतम मान निकालना है या फिर अधिकतम मान निकालना है। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपको उद्देश्य फलन। क्लियर हो गया। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उद्देश्य फलन निम्नलिखित में से कौन है, तो जिसमें z लगा हुआ रहेगा वही आपका उद्देश्य फलन होगा। आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको आसानी होगा पहचानने में। चलिए, तो अब हमको करना क्या है, इसमें देखिए कई गो समीकरण, असमीका आपको दिख रहा है, तो हमको 1 2 3 असमीका दिख रहा है। ठीक है, कितना असमीका दिख रहा है, 3 गो।
तो हम बारी बारी से तीनों को पहले समीकरण के रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका है x प्लस वाई बराबर 4। इसका एक मान सारणी बनाएंगे, कितना हो जाएगा x बराबर 4 माइनस वाई। यहां पर एक मान सारणी तैयार हो जाएगा आपका। मान सारणी में कम से कम 2 मान रखना है, 2 से ज्यादा आपको जितना मन में रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 रखना है। अच्छा हाँ, अब आप लोग को थोड़ा सा स्पष्ट दिख रहा होगा, कल ही इस सेटअप को हमने चेंज किया है। ठीक है, और जो आप लोग से हम वादा किए थे कि आप लोग के लिए डिजिटल सेटअप लेकर आएंगे, तो इसके लिए आप हमें माफ कर दीजिएगा। 1 लाख हमारा सब्सक्राइबर भी पूरा हो गया, लेकिन हम यदि माफी के काबिल हैं तो आप हमें माफ कर सकते हैं, क्योंकि आपसे हम वादा किए थे कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद हम आपके लिए डिजिटल सेटअप लेकर आएंगे, जो हमने नहीं पूरा कर पाया। बहुत एफर्ट लगाया हमने, अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगाया, मतलब जितना कौन नहीं चाहता कि हम बेहतर से बेहतर करें, तो अपना पूरा एफर्ट लगाकर हम थक गए, लेकिन वो नहीं पूरा कर पाए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग का यदि सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो एक न एक दिन जरूर हम भी डिजिटल सेटअप को लेकर आएंगे आप लोग के लिए, बहुत जल्द लेकर आएंगे। बस मेहनत करना है, और मेहनत करके आप लोग के लिए निश्चित रूप से लेकर आएंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब क्या करना है, यहां पर मान सारणी बनाना है। बनाइए ना, अपने मन से जो मन में आए मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं होने वाला है। चलिए देखिएगा, यहां पर हम क्या करते हैं कि y के जगह रख लेते हैं 0। तो जैसे ही y के जगह 0 रखेंगे तो 4 में से 0 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी x का मान 4। अब y के जगह पर रख लेते हैं 4, तो जैसे ही y के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 में से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ चलिए, अब दूसरा जो आपका है ये कहता है कि x का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है। इसका मतलब x बराबर 0 पर एक ग्राफ आपको खींचना है, और दूसरा आपको खींचना है x बराबर y पर, सॉरी y बराबर 0 पर। यह आपका मान सारणी यहां से तैयार हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो सीधे ग्राफ में आना है। देखिएगा यहां सब प्लस वाला है ना, सब प्लस वाला है। तो हम क्या करते हैं कि इसके प्लस वाले भाग को ही सिर्फ लेते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम रहता है। आपके पास वहां ग्राफ पेपर पर जगह पूरा होगा, इसलिए आपको दोनों रखना है। ठीक है, x डैश x यहां होगा 0। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू आपको कितना दिख रहा है 4। तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। देखिए ये छोटा बड़ा होने के कारण ना ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, चूंकि यहाँ तो माप के बनाया नहीं गया है, नहीं ना, और आपके ग्राफ पेपर पर बिल्कुल मापा हुआ रहता है, एकदम बराबर बराबर दूरी पर रहता है। हम आपको इसके लास्ट में ग्राफ पेपर भी आपको दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा, और उसको अच्छा से समझा भी देंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में हम आपको ग्राफ पेपर समझा देंगे अच्छा से। आइए देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए, x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, यहां पर होगा x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0, y का मान 4, यहां पर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे करके मिला देंगे इससे। इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहां से, इसको सीधा कर लेते हैं। बीच में भी कुछ टेढ़ा है, इसको भी सीधा कर देते हैं। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ये सीधा कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, बस कुछ इस टाइप से है। यहां पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को लिखेंगे, x का मान 4, y का मान 0, यहां है x का मान 0, y का मान 4। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये तो ग्राफ एक समीकरण का तो बन गया। दूसरा आपका क्या है, x का मान 0 है, y का मान 0 है। ठीक है, x का मान 0, y का मान 0 यहां होगा, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले यहां देखिए, x का मान 0 के बराबर, तो ये तो x के मान 0 के बराबर पर ही आपका ये खींचा हुआ है रेखा, ये वाला रेखा।
x का मान 0 के बराबर, ये वाला रेखा है x का मान 0 के बराबर, ये x अक्ष, और फिर कह रहा है y का मान 0 के बराबर, तो y का मान 0 के बराबर कौन सा है, तो यही रेखा है, ये वाला है ना, x का मान 0 के बराबर, y का मान 0 के बराबर। लेकिन अब मूल रूप से जो आपको पिंट करना है, जो आपको सुसंगत क्षेत्र निकालना है, वो कैसे निकालना है, अब यहां समझिएगा। कहता है ग्राफ कि x प्लस वाई का मान 4 के बराबर होना चाहिए, तो 4 के बराबर तो ये लाइन खींचा हुआ है, लेकिन कहता है कि 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा यानी मूल बिंदु की तरफ हमको आना होगा, मूल बिंदु की तरफ, नीचे की तरफ, ये वाला पार्ट, ठीक है, मूल बिंदु की तरफ ऐसे नीचे आना होगा, ये वाला नीचे। हाँ, और दूसरी बात क्या कह रहा है कि x का मान 0 के बराबर, तो 0 के बराबर ये हो गया, ये 0 के बराबर पर तो ये लाइन खींचा हुआ है, कहता है कि 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर पर ये, और 0 से बड़ा कहेगा तो इससे ऊपर जाना होगा, ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट ऐसे, इससे ऊपर जाना होगा, देखिए इससे ऊपर जाना है, इससे नीचे रहना है। अब अच्छा, ये अब y क्या कहता है कि y का मान 0 के बराबर, तो 0 के बराबर तो ये है, y का मान 0 के बराबर ये है, सॉरी x, y का मान 0 के बराबर तो यहां ना होगा, ये होगा y का मान 0 के बराबर, और ये होगा x का मान 0 के बराबर, ये कोई बात नहीं है। तो जब y का मान 0 के बराबर है, अब फिर कहता है 0 से बड़ा, तो बराबर के जगह पर तो ये खींचा हुआ है, इससे बड़ा कहेगा तो इससे ऊपर जाना होगा, अब फिर कहता है कि x का मान 0 तो यहां है, नहीं ये लाइन है x का मान 0 पर, तो अब कहता है कि 0 से 12, तो 0 से 12 कितने होगा, देखिए इधर नहीं, ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, तो ये जो होगा इसका सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा। अब ये पूरा का पूरा सुसंगत क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब जब ये आपका पेंट हो गया पार्ट, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या निकालने के लिए कह रहा है, अधिकतमीकरण कह रहा है या फिर न्यूनतम मान निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको अधिकतम मान निकालना हो या न्यूनतम मान निकालना हो, एक बात का गौर करना है कि ये जो ग्राफ घिरा हुआ है, कौन कौन से पॉइंट से घिरा हुआ है, उसको कहेंगे कोणीय बिंदु। जिस जिस बिंदु से ग्राफ घिरा हुआ रहेगा, ये जो रंगा हुआ भाग है, जो रंगा हुआ भाग है, जिस जिस बिंदु से घिरा हुआ रहेगा उसको कहेंगे कोणीय बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे उसको, कोणीय बिंदु। तो यहां पर जो कोणीय बिंदु आपका है, जो आपका कोणीय बिंदु है वो क्या क्या हो गए, देखिए कोणीय बिंदु कौन कौन सा है चेक कर लीजिए। एक तो यहां देखिए 0,0, दूसरा बिंदु आपका हो जाएगा ये वाला 4,0, और तीसरा बिंदु आपका हो जाएगा ये वाला 0,4। ये इसका कोणीय बिंदु निकल गया। अच्छा, और जब आप कोणीय बिंदु निकाल लिए हैं तो यही कोणीय बिंदु का मान जो है आपको उद्देश्य फलन में रखना है, ठीक है। ये कोणीय बिंदु का मान उद्देश्य फलन में रखना है, और जब आप उद्देश्य फलन में उसको रखिएगा तो जो सबसे न्यूनतम होगा यानी जो सबसे छोटा होगा वो उसका न्यूनतम मान कहलाएगा, और जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो उसका क्या कहलाएगा, अधिकतम मान कहलाएगा। जिस बिंदु पर सबसे छोटा मान होगा उसको न्यूनतम बिंदु कहेंगे, और जिस बिंदु पर सबसे अधिकतम मान होगा उसको अधिकतम बिंदु कहेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर जो उद्देश्य फलन दिया गया है, उद्देश्य क्या दिया गया है, z बराबर 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। देखिएगा एक बॉक्स बना लीजिए यहां पर ऐसे, जिसमें एक तरफ आपको कोणीय बिंदु रखना है, और इधर हो जाएगा आपका उद्देश्य फलन यानी z बराबर 3x प्लस 4y। ठीक है, चलिए देखिए बिंदु का मान रखते हैं। सबसे पहले 0, 0 रखेंगे यहां पर 0,0, यानी x के जगह भी 0, y के जगह भी 0। x के जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y के जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी z बराबर क्या आ जाएगा, 0। दूसरा x के जगह पर 4 और y के जगह पर 0। चलिए रखिए, जैसे ही x के जगह 4 रखेंगे तो 4 × 12 प्लस y के जगह 0 रखेंगे तो 0, यानी हो जाएगा z बराबर 12। अगला मान देखिएगा
यहां रखना है 0,4, यानी x का मान 0, y का मान 4, नहीं तो हो जाएगा 0,4। जैसे ही x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और y के जगह पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी z बराबर हो जाएगा आपका 16। अब यदि आपसे पूछे कि इसका न्यूनतम मान क्या है, ठीक है, तो जो इसका न्यूनतम मान है, इसका न्यूनतम मान है, वो न्यूनतम मान है किस पर, तो मूल बिंदु पर, यानी 0,0 पर। कितना है, तो 0 के बराबर, ठीक है। और यदि इसका अधिकतम मान आपसे पूछे, अधिकतम मान पूछे आपसे, तो अधिकतम मान कहाँ, 16 है ना, बिंदु क्या है, तो 0,4, यानी 0,4 पर इसका अधिकतम मान, कितना अधिकतम मान है, 16 के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां तो सिर्फ एक समीकरण आपको दिया गया है, मान एक ही यहां पर ग्राफ बना है, ऐसे ऐसे 2 भी दे दिया जाएगा, 3 भी दिया हुआ रहेगा, 4 भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक हम 2-3 वाला भी बताते हैं। तो आपको निश्चिंत होकर कार्य करना है। आपको क्या करना है कि जैसे एगो का ग्राफ बनाए वैसे ही दूसरों का बना दीजिए, वैसे ही तीसरों का बना दीजिए, जैगो है तैगो का बना दीजिए, ठीक है। और जो सबके लिए कॉमन होगा उसी पार्ट को रंग देना है। कॉमन कैसे निकालना है, तो आपको यहां पर बड़ा छोटा के आधार पर, किससे बड़ा है किससे छोटा है उसके आधार पर आपको कॉमन क्षेत्र निकाल लेना है, और उस कॉमन क्षेत्र को पेंट कर देना है अच्छा से। और रंगने के बाद देखना है कि वो कॉमन वाला भाग कौन कौन से बिंदु से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जिस जिस बिंदु से घिरा हुआ रहेगा उसको कहेंगे कोणीय बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे, कोणीय बिंदु। और कोणीय बिंदु निकालने के बाद आपको उद्देश्य फलन में उसका मान रख देना है बारी बारी से, और जो मान निकल कर आएगा उससे चेक करना है। आपसे देखना है कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, आपसे उच्चतम मान पूछा गया है या निम्नतम मान पूछा गया है, अधिकतम मान या न्यूनतम मान, ऐसे ही कुछ करके आपको देगा, या कहेगा अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण, ठीक है। न्यूनतमीकरण मतलब क्या, उसका न्यूनतम मान बताना है आपको, अधिकतमीकरण मतलब क्या, उसका अधिकतम मान आपको बताना है, ठीक है। तो उसमें मान रखकर चेक करना है। यदि न्यूनतमीकरण कहेगा तो देखना है कि सबसे छोटा मान कहां पर आ रहा है और किस बिंदु पर आ रहा है, सबसे बड़ा मान कहां पर आ रहा है और किस बिंदु पर आ रहा है, बस आपको वही देख लेना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जिसमें हम लोग 2-3 समीकरण को एक बार लेके चलेंगे और वो आपका फाइनल होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए देखिए। अब यहां पर 2 क्वेश्चन आपके सामने में है। पहले क्वेश्चन तो हम बना दिए हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और कोई एक क्वेश्चन आपको बनाना है, और उसका ग्राफ बनाकर आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर आप सेंड कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपके क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन का रिप्लाई भी हम दे देते हैं, और मतलब जितना संभव हो पाता है रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन देखते हैं सबके क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो आपको क्या करना है कि इसका ग्राफ बनाकर आपके पास जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर पर सेंड करेंगे, हम आपके ग्राफ को देखना चाहेंगे। इसमें से कोई एक तो हम बना देते हैं, जैसे दूसरा आप बनाइएगा, तीसरा हम बना देते हैं, नहीं, हाँ। अच्छा, बनाना कैसे है ध्यान से देखिएगा, अभी आपको जस्ट बताए हैं, बस उसको फॉलो करना है। और उसमें हाँ एक चीज और क्या, कि उसमें थोड़ा सा आपको अपने तरफ से मसाला मारना है। क्या मसाला मारना है कि कुछ लाइनें लिखनी है, यानी कुछ भाषा आपको लिखना है। हम आपको ऐसे दिखा देते हैं अभी यहाँ पर कि भाषा क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। चूंकि देखिए, आप अपनी बात को जितना समझाएंगे ना सरल भाषा में, उतना ही अंक ज्यादा आप पाएंगे। क्वेश्चन बनाना ठीक बात है, लेकिन आप अपनी बात को कितना समझा पा रहे हैं अपनी भाषा के माध्यम से, आपका भाषा कितना सरल है, कितना आसान है कि आपकी बातों को वो बेहतर तरीके से समझ रहा है। यदि समझ रहा है तो अच्छा नंबर देगा ना, और खूब अच्छा से आपने बनाया और आपकी बात उसको समझे में नहीं आया, तो नहीं समझ में आएगा तो कहां से नंबर देगा। कि इस बात का भी ख्याल रखना है आपको कि भाषा थोड़ा सा आसान बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये चीज को पुनः एक बार अपने कॉपी में आपको उतार लेना है। देखिए कैसे बनाना है ग्राफ, हम बताते हैं आपको। इसको पुनः अपने कॉपी में एक बार क्या करना है, उतारना है। जैसे ये उद्देश्य है तो उसके लिए लिखना है उद्देश्य, और ये अवरोध है तो उसके लिए क्या लिखना है, अवरोध लिख लेना है, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है कि ये आपका जो पहला समीकरण है तो लिखेंगे x + 2y का संगत समीकरण का आरेख। नहीं, हम हमेशा जो बनाते हैं समीकरण का आरेख बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसको रंगते हैं तब वो असमीका बन जाता है।
ठीक है। लेकिन जिस समय हम ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ जो आपका होता है वो समीकरण का ग्राफ होता है, क्योंकि हमेशा हम इसको बराबर मानकर ग्राफ बनाते हैं। जब पेंट करते हैं तो बड़ा और छोटा को पेंट करते हैं। बड़ा मतलब मूल बिंदु से बाहर की तरफ जाते हैं और छोटा मतलब मूल बिंदु से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। हाँ, तो उस समय हम बड़ा और छोटा देखते हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ समीकरण का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पर आपको यही लिखना है, ध्यान से देखिएगा। जो आपका यहां पर समीकरण है यानी x + 2y, x + 2y 10 से छोटा और 10 के बराबर के संगत समीकरण यानी x + 2y बराबर 10, x + 2y बराबर 10, ठीक है। x + 2y बराबर 10। अब इसके लिए आपको बनाना है सबसे पहले मान सारणी। तो इसका मान सारणी क्या हो जाएगा, x का मान इधर रखिए और ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। कितना हो जाएगा 10 - 2y। एगो बॉक्स बना लीजिए यहां पर मान रखने के लिए के कम से कम 2 को मान रखिए, 2 से ज्यादा जितना मन में आया रख लीजिए, कोई बात नहीं है। x y, चलिए मान रखते हैं। जैसे ही यहां y के जगह पर 0 रखेंगे तो यह टोटल 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 10। अब y के जगह पर जैसे ही 5 रखेंगे, ठीक है, जैसे ही y के जगह पर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 में से 10 घट गया 0, नहीं तो ये हो जाएगा आपका 0। अब देखिएगा फिर दूसरा समीकरण भी आपके पास है। तो दूसरा तो समीकरण है उसको भी ऐसे ही लिखेंगे क्या 3x + y 15 से छोटा है और 15 के बराबर के संगत समीकरण यानी 3x + y बराबर 15। चलिए यहां से y का मान निकालेंगे तो कितना होगा 15 - 3x, ठीक है। जब y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 15 - 3x। अब देखिए एक बॉक्स बना लेंगे यहां पर ऐसे, इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा आपका x y, नहीं x के जगह पर मान रखेंगे तो जैसे ही x के जगह पर रखेंगे 0 तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 15, नहीं अब x के जगह पर क्या रख लेते हैं तो 5, तो जैसे ही x के जगह 5 रखेंगे तो 5 × 15, 15 में से 15 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी y बराबर हो गया आपका 0, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपका क्या है, तो यहाँ x का मान और y का मान दोनों 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ आप एक बार लिख लीजिए x बराबर 0 और y बराबर 0, ठीक है। अब आइए अब करना है इसका ग्राफ ड्रॉ। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मान आपके पास कितना है 15, ज्यादा से ज्यादा है, कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं कि यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, केवल प्लस वाला ही लेंगे, ठीक ना, केवल प्लस वाला ही लेंगे क्योंकि प्लस वाला ही हमारे पास है, माइनस वाला नहीं है। लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप दोनों मान को रखिएगा, y डैश x डैश x और यहां पर मूल बिंदु। देखिए अब आपको क्या करना है कि अपने ग्राफ की कैपेसिटी के अनुसार जो आपके ग्राफ की कैपेसिटी होगी, जितनी आपके ग्राफ की कैपेसिटी होगी उसके अनुसार आप, जैसे मान लीजिए कि उसमें यदि 20 घर है और आपके पास जो है 200 तक अंक आ गया, तो आप क्या कीजिएगा कि एक घर को 10 मानिएगा, या 10 घर है और आपके पास 200 तक है तो एक ग्राफ को 20 मानिएगा, एक घर को 20 मानिएगा, ठीक है। वो आप अपने ग्राफ के कैपेसिटी के अनुसार घर मान लीजिएगा कि एक घर को कितना मानना है। मेरे पास यहाँ 15 तक है तो हम कोशिश करते हैं कि एक घर को जो है 15 भी है 5 भी है, नहीं है तो हम एक घर को 5 मान लेते हैं, क्योंकि सब 5 के गुणज में चल रहा है, नहीं एक घर को 5 मान लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये होगा 5, 10 और 15, चूंकि 15 तक है, 20 तक ही चल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 20 फिर हो जाएगा आपका 5, 10, 15, 20। आप चाहे तो 3 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके अनुसार आप चल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहले इस घर की बात कर लेते हैं। तो x के जगह 10 है, y के जगह 0 है, x के जगह 10, y के जगह 0 यहां पर होगा। इसके बाद दूसरा है x के जगह 0, y के जगह 5,
x के जगह 0, y के जगह 5 यहां पर होगा। ठीक है, पहले इसको मिला लेते हैं ऐसे। एक मिनट, चलिए देखिए हो गया। पॉइंट जो है लिख दीजिए यहां पर। ये आपका हो जाएगा 10,0 और ये पॉइंट आपका है 0,5 और ये जो भी लाइन खींचा हुआ है किसका, तो x प्लस, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन खींचा हुआ है आपका x प्लस 2y बराबर 10 का, x प्लस 2y बराबर 10 का आरेख खींचा हुआ है ये। ठीक है, हाँ अब ध्यान से देखिएगा दूसरा क्या है, तो x के जगह 0 है, y के जगह 15 है। x के जगह 0, y के जगह 15 यहां, उसके बाद x के जगह 5, y के जगह 0, x के जगह 5, y के जगह 0 यानी यहां। ऐसा कुछ आएगा, टेढ़ा हो गया है थोड़ा सा बीच में, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इस तरीके से, नहीं तो यहां हो जाएगा आपका x के जगह 0, y के जगह 15 और यहां हो जाएगा आपका x के जगह 5, y के जगह 0 यानी 5,0 और ये जो आपका आरेख बना है, ये वाला आरेख, ये किसका आरेख बना है यहीं पर लिख देते हैं। ये वाला जो आरेख आपका है किसका है, तो 3x प्लस y बराबर 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और यहां कह रहा है कि x का मान 0 के बराबर, तो x का मान 0 यहां है, तो x का मान 0 के बराबर पर ये आपका y अक्ष खींचा हुआ है, देख सकते हैं ये। इसके बाद कह रहा है कि y का मान 0, तो y का मान 0 यहां पर है, तो उस पर ये खींचा हुआ है आपका x अक्ष। नहीं तो अब आपको जो है मेन रूप से कॉमन पार्ट को रंगना है, इसके कॉमन पार्ट को रंगना है। अब समझिएगा, जो आपका समीकरण पहला है, यह असमीका कहता है x प्लस 2y का मान 10 से छोटा होना चाहिए। पहले x प्लस 2y तो यहां आपका है ये वाला, ये है, नहीं अब कहता है कि 10 से छोटा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि इससे हमको उधरे रहना है, क्योंकि x का मान 0 के बराबर है लेकिन 0 से छोटा नहीं है, 0 से बड़ा है, तो x बराबर 0 पर ही खींचल है, इससे छोटा नहीं होना है, इससे इधरे रहना है, इससे इधर रहना है। ये जो y बराबर 0 है, इससे नीचे नहीं जाना है, इससे ऊपरे रहना है। चलिए अब ई वाला लाइन कहता है कि हमरा इससे छोटा चाहिए, तो इससे नीचे आएगा ये वाला पार्ट, देखिएगा इससे नीचे ये वाला पार्ट, नीचे नहीं जाना है, बस इतना ही। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो आपका है असमीका x प्लस 2y 10 से छोटा और 10 के बराबर। तो देखिए ये 10 के बराबर पर तक खिंचले है x प्लस 2y, सॉरी ये x प्लस 2y 10 से छोटा 10 के बराबर, तो ये 10 पर तक खिंचले है, इससे छोटा कह रहा है तो इससे छोटा ही हो जाएगा। नहीं अच्छा, दूसरा जो समीकरण आपका है 3x प्लस y का मान 15 से छोटा और 15 के बराबर, तो 15 के बराबर पर तो ये खींचल है। नहीं अब कहता है कि एकरा से छोटा चाहिए, 15 से छोटा, तो 15 से छोटा एन्ने वाला आएगा। नहीं एन्ने वाला में फिर से देखिए यहां से यहां तक ये कॉमन पार्ट है, ये वाला रंग आएगा, नहीं ये वाला, ठीक है देख लीजिएगा। अब फिर कहता है ई वाला लाइन से एन्ने या ई वाला लाइन से ऊपर, तो सबके लिए कॉमन पार्ट यही है ना, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, रंग देंगे, यानी ये आपका हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है कौन कौन से बिंदु से घिरा हुआ है, एक बिंदु आपको यहां दिख रहा है, एक बिंदु यहां दिख रहा है, एक बिंदु यहां दिख रहा है और एक बिंदु यहां पर दिख रहा है। नहीं तो इसमें से हमें इस बिंदु का मान तो मालूम है कि ये 0 0 है, इसका मान मालूम है कि 0 5 है, इसका मान मालूम है कि 5 0 है, लेकिन अब इस पॉइंट का वैल्यू हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो अब आसान है कि जब दो समीकरण एक दूसरे को काटता है तो जिस पॉइंट पर काटता है वो पॉइंट उसका हल कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका हल कहलाता है। और बड़ी सिंपल है, जब उसका हल कहलाता है तो दोनों समीकरणवा को हल कर दीजिए और जैसे ही हल कीजिएगा तो जो x y का मान निकलेगा वह नहीं कटान बिंदु का मान होगा। 10वां में नहीं पढ़े कि जब दोनों समीकरण एक दूसरे को
जिस बिंदु पर काटता है वही उसका हल कहलाता है। नहीं तो हल कैसे निकालते हैं, तो दोनों समीकरण को हल करके, नहीं x का और y का मान जो निकलेगा वो यहां पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि कहीं रफ में, ऐसा काम आपको रफ में करना है, रफ में कहीं पर दोनों समीकरण को हल करके और यहां पर मान रख देना है। रफ कार्य हम मान लीजिए कि इधर ही कर लेते हैं, इधर पर यहां पर रफ कार्य है आपका। दोनों समीकरण क्या है, समीकरण है x + 2y 10 से x + 2y बराबर 10, x + 2y बराबर 10, और दूसरा समीकरण है 3x + y बराबर 15, 3x + y बराबर में 15। देखिए बराबर कर लेते हैं, मान लीजिए इसी को 2 से गुना कर लेते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 30, माइनस माइनस माइनस, इसे ही कट गया, -5x, और इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा -20, ये कट गया क्या बार, 5 के 20 4 बार, x का मान 4। सुनिए आज जब x का मान 4 रखेंगे तो रख के देखिए ना, ये है x का मान 4, यहां रखे तो 4, अब प्लस में उधर माइनस में जाएगा, नहीं तो हो जाएगा आपका 10 में से 4 घट गया 6, और गुना में है भाग में चल जाएगा, तो 6 में 2 से भाग देंगे 3, यानी x का मान 4 y का मान 3। तो ये जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट x का मान 4 है और y का मान यहां पर कितना है 3, तो 4,3 ऐसे निकाल लीजिएगा आप। और जब मान निकाल लीजिएगा तो आपके लिए आसान है। सबसे पहले देखिए कि कोणीय बिंदु क्या क्या आ गया आपका, तो इसमें कोणीय बिंदु आ गया कोणीय बिंदु 0 0, एगो 0 0 है, उसके बाद 5 0 5 0, उसके बाद 4 3 4 3, उसके बाद कितना है यहां पर 0 5 0 5। ठीक है, चलिए देखिए अब आप एक बॉक्स बना लीजिए यहां पर ऐसा। अब इस बॉक्स में आपको क्या क्या करना है ध्यान से देख लीजिएगा। एक तरफ आपको कोणीय बिंदु रखना है और एक तरफ उद्देश्य फलन रखना है। इधर कोणीय बिंदु रखेंगे, कोणीय बिंदु, और इधर आपका हो जाएगा उद्देश्य फलन, यानी z बराबर कितना है बाबू, तो 3x + 2y, 3x + 2y, ये उद्देश्य फलन हो गया। चेक कर लीजिएगा, कोणीय बिंदु बारी बारी से यहां रखते हैं। सबसे पहले 0 0 रखेंगे, नहीं 0, 0, यहां 0 रखेंगे, यहां भी 0 रखेंगे, तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी z बराबर 0। दूसरा रखिए, दूसरा क्या है, तो 5, 0, x के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 तिहाई 15, यहां 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी z बराबर हो जाएगा आपका 15। तीसरा मान रखिए, तीसरा है आपका 4, 3, रखिए यहां 4 रखिए, x का मान 4, तो 4 तिहाई 12, और यहां रखिए 3, तो हो जाएगा 6, यह 12 + 6, तो 12 6 18, यानी z बराबर 18। चौथा मान रखिए 0, 5, चलिए तो यहां हो जाएगा x के जगह 0, y के जगह 5, यहां 0 रखेंगे तो ये टोटल 0, और यहां 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, यानी z बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास मान भी है। तो अब आपको करना क्या है, यहां से आपसे पूछेगा अधिकतमीकरण, यदि कहेगा तो इसका सबसे अधिकतम मान देखना है, और यदि आपसे न्यूनतमीकरण पूछेगा तो सबसे न्यूनतम मान देखना है। देखिए यदि अधिकतमीकरण कहेगा तो सबसे अधिकतम मान यहां पर 18 दिख रहा है, और उसके लिए बिंदु कितना है, तो 4, 3। आपसे यदि न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम मान, तो 0, 0 पर है कितना के बराबर, 0 के बराबर। आपसे अधिकतम मान यदि पूछेगा, अधिकतम मान, ठीक है, तो अधिकतम मान कितना पर है, तो 4, 3 पर, और वो भी कितना है 18। क्लियर हो गया, तो इसका न्यूनतम मान और अधिकतम मान आपके सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आपका है ये 2 नंबर, ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। ठीक है, और इसी तरीके से अभी तो ये 2 को वाला था ना, मान लीजिए कि यदि 3 को वाला भी देगा तो भी आपको नहीं घबराना है, 3 को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद देख लेना है कि कौन से पार्ट को रंगना है, जो सबके लिए कॉमन होगा उसी पार्ट को रंगना है, और रंगने के बाद कोणीय बिंदु निकालकर बस उद्देश्य फलन में डाल देना है। जो सबसे छोटा होगा न्यूनतम, और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, अधिकतम। ठीक है, और जिस बिंदु पर होगा उसको कहेंगे अधिकतम बिंदु या फिर न्यूनतम बिंदु। क्लियर हो गया, ठीक है, आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ग्राफ। तो मिलेंगे हम लोग अब शाम में 7 बजे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर,
जो आपके बोर्ड एग्जाम की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन आया है कि अब मेन वही क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं बचे हुए 7 दिनों में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन 25 से 30 हो सकता है, लेकिन काफी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत VVI होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।